जितने लोग भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं इस समय उनके मन में 3 क्वेश्चन चल रहा है। एक कि क्या फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ेगा, दूसरा क्या एग्जाम का डेट आगे बढ़ेगा, तीसरा जिन्होंने भी फॉर्म भरते समय कुछ गलती कर दी है उनको करेक्शन करने के लिए लिंक मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो चलिए इन तीनों चीज़ों के बारे में जानते हैं। 27 दिसंबर से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया था और 16 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। 18 तारीख को फॉर्म करेक्शन करने का ऑलरेडी नोटिफिकेशन में डेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग ये समझ लीजिएगा कि अगर आपने फॉर्म गलती भर दिया है, चाहे वो फोटो में गलती हो, उसके बैकग्राउंड के कलर अलग हो गया हो, या फिर साइन में गलती हो, पेन अलग कलर से लिख दिए हो, या फिर कोई डाटा भरने में गलती हो गई हो, तो ये सब चीज़ें करेक्शन करने का आपको मौका दिया जाएगा, वो भी 18 तारीख को। और ये आप नोटिफिकेशन में देख भी सकते हैं। तो इस चीज़ का तो जवाब आपको अच्छे से मिल गया होगा। तो अगर आपने फॉर्म भरने में गलती किया है तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे चीज़ के बारे में देखते हैं कि क्या फॉर्म भरने का डेट आगे बढ़ेगा। तो देखो, फॉर्म निकलने के पहले ही ये बता दिया गया था कि 15 से 16 दिन का आपको टाइम मिलेगा। जब वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया तो लगभग 21 दिन का टाइम पहले ही दे दिया गया था। और जिस दिन से फॉर्म भरा जा रहा है उसी दिन से सर्वर काफ़ी अच्छा चल रहा है। फॉर्म का डेट आगे बढ़ने के पीछे कुछ जेन्युइन रीजन होते हैं, तभी फॉर्म का डेट आगे बढ़ता है। अगर सर्वर में प्रॉब्लम होता, फॉर्म सबमिट करने या भरने में दिक्कत होती तो आगे बढ़ने के चांसेस भी रहते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ने जितनी भी संख्या का अंदाजा लगाया था कि इतने लोग फॉर्म भरेंगे, उससे कहीं ज़्यादा लोग फॉर्म भर सकते हैं। तो थोड़ी सी तैयारियों में समस्या आ सकती है। तो ये तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि जो फॉर्म का डेट है वो बढ़ने की संभावनाएं बहुत ही कम है। अगर बाई चांस लास्ट में कुछ हुआ या फिर लगता है कि ऐसा कोई संभावना बन रहा है तो बढ़ सकता है। लेकिन तीसरे क्वेश्चन के बारे में हम जान लेते हैं कि क्या एग्जाम डेट आगे बढ़ेगा। तो देखो, एग्जाम डेट पहले 11 फरवरी को डिसाइड हुआ था। फिर ये हुआ कि सभी सेंटरों से पूछी जाए कि क्या वो 11 तारीख को पेपर करा सकते हैं। लेकिन 11 तारीख को पूछने से पहले उन लोगों को बाद में ध्यान आया कि आरओ का पेपर है और लगभग 10 लाख से ज़्यादा बच्चे इस पेपर में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो सेंटरों की कमी हो जाती। इसीलिए एक नया नोटिस जारी किया गया प्रमुख सचिव स्तर से कि आप ये पूछिए कि कौन कौन से सेंटर 11 को पेपर करा सकते हैं, कौन 18 को करा सकता है और कौन दोनों डेट में करा सकते हैं। अभी कल नोटिस आया था और पेपर के आर्टिकल में भी निकला था कि लगभग 6400 कुछ सेंटर चुने जा रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लखनऊ में सेंटर बनाए जाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 18 को ही पेपर कंफर्म हो गया है। ये मान के चलिए कि 90% से ज़्यादा उम्मीद यही है कि 18 को पेपर होगा। लेकिन अगर ये मान लीजिए कि इसमें से बहुत सारे सेंटर दागी निकल जाएं या फिर ब्लैक लिस्टेड हो या फिर किसी न किसी वजह से इनको कैंसिल कर दिया जाता है तो दिक्कत हो सकती है। अब क्या होता है, जब भर्ती प्रोन्नति बोर्ड पहले ही मान के चलती है कि 20 लाख या 25 लाख फॉर्म पड़ेंगे तो उसी हिसाब से वो तैयारी रखती है। लेकिन अचानक अगर 10 लाख लोग बढ़ जाएंगे तो अभी तो ये क्लियर ही नहीं हो पाया कि एक्यूरेट किस डेट को पेपर कराया जाएगा। तो उस हिसाब से तैयारियों में भी थोड़ा टाइम लगता है। तो अगर तैयारी सही से नहीं हो पाई तो हो सकता है पेपर का डेट आगे बढ़े, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 10% की संभावना है। अब यहाँ से आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब आपको क्या करना चाहिए। तो आप 18 फरवरी का ही डेट फाइनल मान के चलिएगा, क्योंकि अगर आप 18 फरवरी का डेट फाइनल मान के चलेंगे तो आपको कम दिक्कत होगी। उसी हिसाब से तैयारी करेंगे तो 18 तारीख तक आपकी तैयारी अच्छी भी हो जाएगी और अगर उसके बाद टाइम मिलता है तो आपके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा का टाइम मान के चलते और टाइम नहीं मिला तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको इन तीनों का जवाब बहुत अच्छे से मिल गया होगा। अगर आपको और भी यूपी पुलिस से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आपको यूपी पुलिस की फॉर्म भरने से लगाए और ट्रेनिंग जाने तक के बीच की कोई भी जानकारी चाहिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।